मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के विवाद में तीसरे दिन भी हड़ताल रहा जारी। सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता पहुंचे जीएमसीएच विवाद की जांच में। विधायक ने की बात हड़तालियों व अस्पताल प्रशासन से। सिर्फ इमरजेंसी व लेबर पेन की सेवा को जीएनएम ने किया चालू। काला बिल्ला लगाकर इमरजेंसी सेवा व हड़ताल दोनों है जारी। हड़ताल के समर्थन में एसकेएमसीएच के नर्सिंग स्टाफ की टीम भी पहुंची जीएमसीएच बेतिया में। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जीएनएम व इंटर्नशिप मेडिकल छात्रों के बीच का हिंसात्मक आपसी विवाद तीसरे दिन शनिवार को भी हड़ताल जारी रहा। हालांकि अपने सेवा धर्म का पालन करने के लिए नर्सिंग कर्मचारियों ने 2 दिनों के बाद सिर्फ इमरजेंसी व महिलाओं के प्रसव पीड़ा से संबंधित सेवा को चालू किया। हालांकि शुक्रवार को दोनों पक्षों में बातचीत अस्पताल अधीक्षक व कॉलेज प्राचार्य ने कराने का प्रयास भी किया। इसके पश्चात जीएनएम के कर्मचारियों के द्वारा एक प्राथमिकी नगर थाना कांड संख्या 111/22 दर्ज की गई। वहीं दूसरे पक्ष इंटर्नशिप छात्रों के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी जीएनएम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखे हैं। वह अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और मारपीट को लेकर अब तक आक्रोशित हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। साथ ही उनके द्वारा विधायक वीरेंद्र गुप्ता से बताया गया कि जो काम हमें नहीं करना है और जो काम डॉक्टर को करना है वे सारे काम जीएनएम व निजी कंपनी आरएल से कराया जाता है। टांका से लेकर प्लास्टर व छोटी बड़ी सर्जरी भी हमें ही करने को कही जाती है और अब तो दवा भी हमें ही लिखने को कहा जाता है और इसी दवा लिखने के कारण का विवाद मारपीट तक आ गया। सारी बातों का साक्ष्य सीसीटीवी कैमरे में भी है कि किसने मारपीट व तोड़फोड़ की है। जिस तरह से हमें मारा व हमारे साथियों की गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है वो किसी गुंडेगर्दी से कम नहीं है, जबकि वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं। ऐसे में उनकी ऐसी गतिविधि किसी भी तरह से एक डॉक्टर की नहीं हो सकती है। डॉक्टर सेवा करने के लिए और जीवन को बचाने के लिए भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जबकि 17 फरवरी की घटना को देखकर यह कतई नहीं दिखाई पड़ता है। वहीं इन विवादों के पश्चात स्वास्थ्य सेवा ठप होने से कई मरीजों को अस्पताल छोड़कर निजी नर्सिंग होमों में जाते देखा गया। परंतु इस 3 दिनों के विवादों से ठप चिकित्सा से अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। आसपास और सुदूर क्षेत्रों से आए मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं वहां के सूत्र बता रहे हैं कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर फिलहाल मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी कोई भी समुचित व्यवस्था अस्पताल में नहीं हो सकती है। आपसी विवादों से तीसरे दिन जारी हड़ताल पर जिले के एक भी वरीय अधिकारी व एनडीए के सांसद विधायक अपने जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा देने वाले जीएमसीएच में देखना तो दूर झांकने का भी प्रयास नहीं किया गया। जिस विवाद को हल करने की जिम्मेदारी जिन पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बनती है वो भी अपने को दूर रखने में ही अपनी समझदारी दिखाई। हालांकि पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने हड़तालियों से बात करने के पश्चात अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद तिवारी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर परशुराम युगल से भी बात की। सबसे पहले उन्होंने यह पूछा कि आप लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हैं। इस पर इन दोनों ने अपनी अपनी सफाई पेश की। वहीं इस बात के दरमियान जीएनएम के कर्मचारियों के साथ हुए गलत व्यवहार और मारपीट पर ठोस कार्रवाई करने की बात विधायक वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा कही गई, जिस पर अस्पताल अधीक्षक प्रमोद तिवारी ने एक जांच कमेटी बनाकर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगने की बात कही। इस पर विधायक ने सीधे कहा कि तब क्या 7 दिनों तक स्वास्थ्य सेवा को बंद किया जाएगा। इस पर अधीक्षक का जवाब गोलमोल ही था, जबकि हकीकत कुछ और थी। इस बीच प्राचार्य से भी विधायक ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, पर उनका भी जवाब गोलमोल और घटना पर पर्दे डालने वाला ही था। इस बीच प्राचार्य इंटर्नशिप मेडिकल छात्रों की पैरवी करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने गलती पर पछतावा है और वो पुनः सब कुछ खत्म कर फिर से अस्पताल में समुचित सेवा देने को तैयार हैं। साथ ही अधीक्षक व प्राचार्य ने 1 घंटे का समय लिया कि हम इस हड़ताल को खत्म करने का प्रयास करते हैं, परंतु प्रतीक्षारत विधायक के अस्पताल में इंतजार करने के बाद जीएनएम और अस्पताल प्रशासन के बीच कोई हल नहीं निकाला जा सका। अंततः जल्द ही हल कर
चिकित्सा सुचारू रूप से करने की बात कहकर विधायक भी चले गए। समाचार लिखे जाने तक जीएनएम के प्रतिनिधि सदस्य और अस्पताल प्रशासन के बीच बातचीत चल रही थी, परंतु कोई भी ठोस निर्णय निकलता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि अस्पताल प्रशासन भी दोषियों पर कार्रवाई के संबंध में खुलकर नहीं बोल रहा था। बहरहाल जो भी निर्णय निकले, पर इन सब के बीच सिर्फ आम नागरिकों का जीवन दांव पर लग रहा है, क्योंकि सबके पास निजी नर्सिंग होम में इलाज करवाने की क्षमता नहीं होती है, और यदि समय रहते इसका हल नहीं किया गया तो जिले को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। हालांकि शनिवार देर रात तक चली बैठकों के पश्चात हड़ताल को समाप्त कराने में अस्पताल प्रशासन ने सफलता हासिल की है, परंतु जीएनएम कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों पर अडिग है और वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सर, जीएमसीएच में आज आप आए हैं हड़तालियों के बीच में, क्या उभर के आया है, किसकी गलती है और क्या कार्रवाई किया जा रहा है? 3 दिन से नर्स लोग की हड़ताल चल रही है और पूरी की पूरी जो नीतीश सरकार है, आज अखबार के फ्रंट पेज पर भी वो न्यूज़ है, कल भी थी, तो ये नीतीश की सरकार जो है जनता के जीवन जान माल जो भी है उसकी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नहीं है। नहीं तो एक मामूली विवाद में एक साथ काम करने वाले लोग, डॉक्टर और नर्स एक साथ काम करने वाले हैं, इनके बीच कोई मामूली विवाद होता है और उसके लिए एक हड़ताल हो जाती है, 2 पेशेंट की जान चली जाती है और यहाँ से बाकी सभी पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल छोड़ करके और दूसरे निजी नर्सिंग होम में जाने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं, बाहर जाने के लिए बाध्य कर जाते हैं। यदि ये सरकार, भाजपा जदयू की जो सरकार है, यदि ये जनता के जीवन के प्रति थोड़ा भी संवेदनशील होती तो एक तो दंड की घटना नहीं होती और दूसरी अगर हो भी जाए दुर्घटनावश संजोगवश तो उसका समाधान तुरंत हो जाता। लेकिन कोई भी वरीय पदाधिकारी से लेकर के और कोई जो राजनेता हैं इस इलाके में, इस जिले के भी मंत्री हैं, सब लोग हैं, किसी ने कोई पहलकदमी नहीं ली है और ये सरासर जो भाजपा जदयू की सरकार है ये जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था देखने में है कि जो भी सीनियर डॉक्टर हैं वो बाहर में रहते हैं, वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं और जूनियर डॉक्टरों के भरोसे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं डॉक्टर, वो उनके भरोसे जो है स्टूडेंट के भरोसे हॉस्पिटल छोड़ दिया जाता है और उनको बहुत अभी कहिए कि वो एक प्रैक्टिकल ज्ञान के दौर में हैं और इस मामले में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। सर, क्या कारण है इंटर्नशिप छात्रों? काम है कि जो बाहर जो निजी क्लिनिक चलाने में, कोई भागलपुर में, कोई मुजफ्फरपुर में, कोई पटना में, जो यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर के जो सीनियर रेजिडेंट हैं, ये सब जो है बाहर में रहते हैं, वो सबसे पहले तो उनसे ड्यूटी लिया जाए। इस मामले में नीतीश सरकार जो है वो काफ़ी फिसड्डी है। उसको हॉस्पिटल चलेगा कि नहीं चलेगा, मरीजों का इलाज होगा कि नहीं होगा, इससे मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ कोई भी मामला आता है, जैसे ही कोई थोड़ा सा भी गंभीर मामला आया उसको पीएमसीएच रेफर कर दिया जाता है, दूसरे स्टेट में रेफर कर दिया जाता है, गोरखपुर से रेफर कर दिया जाता है। तो इस अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज बनाने से क्या फायदा है? इस मामले में ये रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। सर, इंटर्नशिप छात्रों अपनी ड्यूटी करें। सर, इंटर्नशिप छात्रों और ये नर्सिंग कर्मचारियों के बीच इस मामले को, विवाद को संभाला नहीं गया और इसको और बढ़ाते गया। इसके पीछे जो भी हो और इसमें जो मौतें हुई हैं पिछले 3 दिनों के अंदर में, उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल ही इसका जिम्मेवार जो है ये नीतीश सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है। उसका पूरी जो सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग देखरेख का सिस्टम है, वो गलत है और पूरे तौर पे सीनियर डॉक्टर यहाँ रहते तो ये नहीं होता। तो सीनियर डॉक्टर को ये नहीं रख पाते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो केवल पैसा उठाते हैं, वेतन उठाते हैं, बाहर कहीं निजी क्लिनिक चलाते हैं। क्या सर प्रशासन के द्वारा सर सकारात्मक पहल किया जा रहा है इस विवाद को खत्म करने में? अभी तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुई है, हम लोगों ने नर्स लोग से भी बात किया है और हम प्रिंसिपल साहब से भी बात किए हैं। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि मामला को हल करना चाहिए, वो लोग आपस में अभी सलाह विचार कर। सर, जो नर्सिंग स्टाफ जो हॉस्पिटल की कुव्यवस्था पे आपसे बात किए हैं, उसमें क्या लगता है, एक सच्चाई है या फिर वाकई में वो लोग कोई कहानी कह रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही सच्चाई ही है। यहाँ जो स्थिति है
कि एकदम ये अस्पताल तो रेफरल अस्पताल बना हुआ है। यहाँ इलाज की जो व्यवस्था है वो पूरे तरह से भव्य बिल्डिंग है, इमारत है, लेकिन पूरी जो व्यवस्था है इलाज की, इसमें तो डॉक्टर मुख्य चीज़ है, उनको रहना है, सीनियर डॉक्टरों को रहना है। इसमें एक भारी समस्या है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। सर, बिना बहाली प्रक्रिया को पूरा किए इन छात्रों के द्वारा इलाज करवाना कहाँ तक जाए सर? रेजिडेंट में जो भी है अस्पताल में जो छात्र पढ़े उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो काम हुआ है वो पूरा एक डॉक्टर जो है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं स्टूडेंट, वो एक तरह से लोगों की जान बचाने वाला, लोगों के तमाम तरह से स्वास्थ्य की देखरेख करने की उनकी भारी जिम्मेवारी है। सर, डॉक्टर का काम नर्सिंग। एक मिनट, हमारी बात सुनिए। हम कह रहे हैं कि उनकी एक भारी जिम्मेवारी है, लेकिन वो स्टूडेंट की तरह वो जिंदगी भर आचरण करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। अभी वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको एक भारी जवाबदेही मिल रही है पूरे बिहार के तमाम इलाज व्यवस्था को संभालने के लिए, तो उनको इस अनुरूप आचरण करना चाहिए। सर, डॉक्टर को आर्टिफोर्सेप ये सब हथियार होते हैं, लेकिन वो लोग कल जो 2 दिन पहले ये विवाद हुआ उसमें लोहे के रॉड, लोहे के छड़े, ये सब लाठी पट्टा ये सब लेकर वो विवाद में भाग ले रहे थे और उसमें लड़ाई में पूरी तरह से मिले हुए थे। ये तो यही बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। तो क्या वो डॉक्टर कहे जाएंगे सर? नहीं, वो डॉक्टर नहीं कहे जाएंगे, ये बात नहीं है। समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, जिसमें लोग आपका भाव है, इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, ये बात नहीं है। और इसी क्रम में वो जीवन की बहुत सारी बातों को समझेंगे, केवल इलाज से संबंधित नहीं। मैं जगन मीणा SKMCH नर्सिंग ऑफिसर। आज जो ये घटना 16 तारीख को 17 तारीख को हमारे भाई और बहनों के साथ घटित हुई थी, जिसमें इंटर्न डॉक्टर के द्वारा हमारे भाई को जानलेवा हमला किया गया। यानी उसमें हमारे कम से कम 14 से 15 लोग जख्मी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। उनमें से 4 या 5 लोग PMCH रेफर किए गए हैं और उनका अभी तक ना तो उनको सोनोग्राफी किया जा रहा है और उनको नॉट ऑन बेड दिखाया जा रहा है, जबकि हमारा स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट है, फिर भी उनको नॉट ऑन बेड दिखाया जा रहा है। तो हमारा कहना तो यही है कि हमारे बिना हॉस्पिटल और डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल नहीं चलता है और इनका आपसी तालमेल सही तरीके से होना चाहिए और आपस में ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने ये घटना की है, जो भी इंटर्न डॉक्टर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए रद्द करवाने के लिए हम अपनी अपील करते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, जिससे आगे कोई ऐसी घटना घटित ना हो, ये हमारा कहना है। ये बताइए, पिछले 3 दिनों से ये जो प्रोसेस चल रहा है उसमें आपके द्वारा क्या इन लोगों की हेल्प की गई या सहयोग किया गया? हमको हमारे भाइयों और बहनों के द्वारा बताया गया था, तो हम उनके साथ तुरंत आए और हमने आके देखा और हम उनके साथ हॉस्पिटल भी ब्लैक रिबन बांधकर जो मांग कर रहा है, इनकी मांगों पर अड़ा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको आकर यहाँ पे काम सुचारू करवाना चाहिए? काम को हम सुचारू रूप से हमने जो इमरजेंसी समझा है, जिसको हमने अच्छी तरह से एक जो पेशेंट के प्रति समझा है अपन को, इमरजेंसी कैजुअलिटी और गायनेकोलॉजी, वो हमने चालू कर रखा है, जिससे जो इमरजेंसी घटित हो रही है। एथिक्स दिए जाते हैं कि पेशेंट की सेवा ही हमारा परम धर्म है, पर ऐसी कंडीशन जब हमारी खुद की ही जान ऐसी कंडीशन में है तो हम क्या तो पेशेंट को देखेंगे। हमें इंसानियत के तौर पे लेबर रूम यहाँ का इमरजेंसी को सुचारू रूप से चालू कर दिया, पर उनके डॉक्टर जब करता है तो पूरे देश में व्यापी हड़ताल वगैरह हो जाती है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम हामिद है, मैं SKMCH में। अच्छा, SKMCH से आप लोग को आना पड़ा, ऐसे क्यों आपको लगा कि आना पड़ा आपको? आना पड़ा हमें इनकी हेल्प के लिए और भाइयों को देखने के लिए। इतने बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, तो ये आगे भी ऐसा हो गया। नर्सिंग एक परिवार है, हमने साथ में ज्वाइन किया है सारे बिहार में। और हमारे जो ये घटना घटी है वो किसी बाहरी से नहीं घटी है, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बीच में घटी है, तो इसे और तरीके से भी सुलझाया जा सकता था। ये इतना बड़ा आंदोलन और इतना बड़ा धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत है? जी सर, इनको संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ की जो सिस्टम है, हॉस्पिटल है, पुलिस वालों को नहीं है अभी तक से उचित कार्रवाई, जब ऑन कैमरा सब कुछ दिख रहा है, ऑन कैमरा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग मुजफ्फरपुर से यहाँ चले आए, यहाँ पे ये बताइए अभी तक जिला से कोई अधिकारी आए हैं कि नहीं? जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या
के गए हैं। अभी यहाँ पे तो FIR नहीं लिए, पर हम भी सर संज्ञान में लेकर आए हैं कि हमें भाइयों की जरूरत है, तो हम भी कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक नहीं, सभी को संज्ञान में है, सब आएंगे। अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, पर प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। अगर नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, धरना प्रदर्शन नहीं रुकेगा। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि सभी को उचित कार्रवाई हो, जिन्होंने किया है, ऑन कैमरा किया, दोषी है, उनको पूर्ण रजिस्टर्ड केस किया, और भविष्य में ऐसी अनहोनी ना हो, इसके लिए हमें ग्रुप में लिख के दिया जाएगा। और हमारी अगर आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो क्या आप काम नहीं करेंगे? बिहार और नेशनल राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल करने करने को तैयार है। यदि अब तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हर खबर पर पैनी नजर के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे सभी खबरों से रहे अपडेट। न्यूज़ 9 टाइम्स।